जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका अपना ज़ेड काज़मी यूट्यूब चैनल, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मौसूल हो। तो आज की जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है और मेरी मन बीती हकीकत है। ये 2017 की बात है कि मैं उस टाइम स्टेट लाइफ में घर में ही काम करता था और स्टेट लाइफ में मैंने तकरीबन सेल मैनेजर तक काम किया है। हुआ ये कि 2017 से कुछ हालात व वाक़यात इस किस्म के हो गए थे कि मेरे हालात बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे। शुरू में तो ये हुआ था कि पहले मैं 98 से लेके 2010 तक प्राइवेट फर्म में काम करता रहा हूँ बिलाल फैबर में। तफसील बताने का ये मकसद है ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए। तो छोटे मोटे साथ साथ में मैं वज़ाइफ करता था। काज़मी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। तो जो मुँह में भाई अपना परेशान हैं, उनकी परेशानी के लिए ये मैंने सोचा है कि ये मैं वीडियो बनाऊं ताकि जितने भाइयों तक ये मेरा पैगाम जाए, अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हर एक की परेशानियां दूर फरमाए। 2012 में मेरी शादी हुई। 2011 से मैंने स्टेट लाइफ का काम शुरू किया। 2013 अल्लाह ताला का करम हुआ मुझ पे, अल्लाह ताला ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा। जब बेटा हुआ, साफ ज़ाहिर है अखराजात बढ़ते गए, काम की जो सूरत हाल थी वो पहले जैसी नहीं रही, वसाइल कम थे और मसाइल ज़्यादा थे। साफ ज़ाहिर है जब एक जी इस दुनिया में आता है तो अखराजात बढ़ते हैं। तो राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इंसान को भी ख़ुद को मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं घर में अकेला ही कफ़ील था जो घर का सिस्टम चला रहा था। तो कोई ऐसा वसाइल नहीं था, काम बिल्कुल एकदम ठप हो गया। जो लेने वाले थे उनके फ़ोन पे फ़ोन, मैं इतना परेशान था कि उस परेशानी का आपको मैं बता ही नहीं सकता। मायूसी, नाउमीदी एक गुनाह है। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन था कि अल्लाह ताला कोई बेहतरीन रास्ता दिखाएगा। तो इस दौरान मेरी एक बुज़ुर्ग के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप 2017 की जंतरी, ये 2018 की बात है और 2017 की उन्होंने मुझे जंतरी का कहा कि इमामिया जंतरी में आप देखें कि एक लोहो मौला मुश्किल कुशा है, आप वो तैयार करें। उन्होंने मुझे उसकी मुश्तरी की साथ बताई। चूँकि ये जो तवीज़ात के काम होते हैं या अमल होता है तो इसमें ये करना होता है कि इसका एक तो प्रॉपर टाइम हो और दूसरा ये है कि इसके मुख्तलिफ दिनों की तादाद होती है। तीसरी चीज़ जो है कोई भी नहीं बताता, इसमें एक रिजालल गैब है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। और चौथी चीज़ इसमें ये है कि आप जो तावीज़ या जो लो आप तैयार कर रहे हैं उसकी चाल का ख्याल रखना चाहिए। तो वो प्रॉपर ये बुनियादी चीज़ें मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जानता था, क्योंकि हमारा जो है एक जद्दी पुश्ती काम जो है वो पीरी मुरीदी वाला है। तो मैंने वो लो ज़िलहज्जा में तैयार की। उसका तरीक़ाकार ये था कि उस लो को आप चाँद की पहले एतवार में, जिसको नया नीचंदा एतवार कहा जाता है, तो उसमें मैंने मुश्तरी के साथ में वो लो तैयार की। वो ये लो ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब से तैयार होती थी और इसमें अनार का कलम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपना ली और उस लोह को तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद मेरी फिर मुलाकात हुई बुज़ुर्गों के साथ। ये बुज़ुर्ग कोई और नहीं, मेरे मामू हैं सैयद ज़मुर्दा बादशाह साहब, अल्लाह ताला उनका साया हम पे सलामत रखे। तो ये अमलियात वज़ाइफ का वो काम करते हैं। डाल मोड़ ज़िला झंग में उनकी रिहाइश है।
तो मैंने बुज़ुर्गों से, मामू से रब्ता किया कि मैंने कहा मामू लो तो मैंने तैयार कर ली है, लेकिन इसका मुझे 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने आपको एक डिटेल भी दी थी कि उसके 19 दिन की मुख्तलिफ तादाद है, उस तादाद के साथ इस लो को जो आपने तैयार किया है एक पेपर पे आप हर दिन की, जिस दिन से आपने शुरू करना है उस दिन से लेके एंड वाले दिन तक की इसकी तादाद आप नोट कर लें और एक नमाज के बाद आप पढ़ना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दिन ब दिन इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जब मैंने देखा वो तादाद मैंने नोट कर ली अपने पास, नमाज इशा के बाद मुहर्रम के अयाम थे, यकम मुहर्रम से मैंने उनसे इजाज़त ली कि मामू आप मुझे इजाज़त दें, आपने मुझे सारा इसका तरीक़ाकार बताया है तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बाकी जो तैयार की हुई थी एक दफ़ा मैंने उनको दिखाई थी कि लो इस तरह तैयार करनी है, इस तरह मैंने इसको फिल किया है, इसकी ये चाल मैंने बनाई थी, ऊपर चाल भी दी हुई थी, उसके ऊपर जो उसके खाने थे उसमें 1 2 3 4 5 इवन के ये है कि 16 खाने तक उसके ऊपर तादाद दी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ये यकम मुहर्रम से शुरू करें, अल्लाह ताला आपको इसका मुस्बित रिज़ल्ट देगा। तो यकीन जाने कि मैंने यकीन कामिल से ये लो पढ़नी शुरू कर दी। इसमें कलमात ये थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहक़्क़े या अली मौला अली अमीर अल-मोमिनीन। अब आप देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो हरूफ अबजद हैं वो 786 हैं। अब इसके अगर आप निकाल के देखें कि बहक़्क़े या अली मौला अली अमीर अल-मोमिनीन, तो इसके भी 786 जाके बनते हैं। तो ये एक राज है जिसको मैं अभी अयान नहीं कर रहा, तो मैंने इसको इसकी तादाद के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। आप यकीन जाने कि 11वें दिन मेरे कज़न थे, मेरे हमज़ुल्फ़ थे, तो वो इस्लामाबाद में जॉब कर रहे थे स्नूकर क्लब में एज ए मैनेजमेंट पे। तो उनकी मुझे कॉल आई कि भाई मैंने अपने ओनर से आपकी जॉब की बात की है, तो उन्होंने कहा है कि आप मुहर्रम के बाद आ जाएं। तो ये तकरीबन 12 या 13 मुहर्रम की बात है। तो मुझे उस कज़न की कॉल आई कि वो आपको बुला रहे हैं कि आप जॉब पे तशरीफ़ लाएं। तो इन कलमात के सदक़े में मैं पढ़ता रहा। जा नमाज एक होनी चाहिए, जगह बेशक चेंज होती रहे और टाइम का भी ख्याल रखना है। मैंने तो इसको नमाज इशा के बाद जो टाइम दिया हुआ था उसी टाइम के मुताबिक ये जो लो तैयार की हुई थी ये मैंने अभी भी गले में पहनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इस कलमात इस लोह की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे जो जितना भी मुझ पे कर्जा था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया और मेरा हर दिन अगले दिन से बेहतर होता गया। तो 2 अक्टूबर ये तेरा 14 मुहर्रम बनता है, तो मैं इस्लामाबाद F11 में आ गया, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। इनकी 4 ब्रांचें हैं और 4 ब्रांचों में ही कभी 10 दिन मैं I8 में रहता हूँ, 10 दिन PWD चला जाता हूँ, 10 दिन F11 में आ जाता हूँ। तो यकीन जाने कि मेरा हर दिन अगले दिन से बेहतर हुआ। इसकी वो प्रॉपर तादाद और जो जो चीज़ है, तो मेरा कहने का मकसद और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल घर की नाचाकियाँ, नाइत्तफ़ाक़ियाँ, मियाँ बीवी के झगड़े, बेरोज़गारी, सबसे बड़ी जो इस दौर में ये जो महंगाई का तूफ़ान है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी हो गई, बंदिश है, आप काम को करते हैं और वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला होता है। तो इस ज़िक्र के सदक़े में अल्लाह करीम ने मुझ पे बहुत बड़ा करम किया। मैंने फिर आगे ये तकरीबन 8-10 बंदों को ये प्रॉपर टाइम में जिस तरह अपने लिए बनाई थी, इसी तरह ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब
और अनार के कलम से मैंने तैयार करके दी। आप यकीन जाने कि उन लोगों के मुझे 100% रिज़ल्ट आए। उन्होंने कहा शाह साहब हमारा एक तो मेरे जानने वाले हैं आमिर नाम से, तो उनको ये मैंने बना के दी, तो उनका ये मसला था कि वो कहीं पे जॉब करते थे, कोई उनका मसला बन गया, जॉब भी चली गई और फिर हुआ ये कि उसके बाद उसको अपना जेल हो गई, उससे कोई नुकसान हुआ था। पूरी डिटेल तो मैंने नहीं ली थी, तो उसमें ये है कि उसने मुझे अपना नाम, अपनी वालदा साहिबा का नाम लिख कर मुझे मैसेज किया कि शाह साहब मैं इस परेशानी में हूँ, दिन ब दिन मुझ पे कर्ज़ा हो रहा है और ये साथ में ये मेरे मसले मसाइल हैं, मेरी नौकरी भी चली गई है। तो मैंने कहा भाई आप सिद्क़ दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ अगर आप ये करते हैं, मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये आपने कलमात पढ़ने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहक़ या अली मौला अली अमीरुल मोमिनीन। इसके सदक़े में अल्लाह करीम आपके सारी मंजिलें आसान फरमा देगा। तो उसने ये शुरू किया। अल्लाह करीम से, अल्लाह करीम के फ़ज़ल व करम से और इन कलमात के सदक़े में उसने वो लो बना के अपने गले में डाली। बना के तो मैंने दी थी, लेकिन उसने 19 दिन उसको प्रॉपर तरीके के साथ, जिस तरह उसको तरीका इस्तेमाल बताया गया था, उसने उसी तरह किया। तो उसकी नौकरी भी बहाल हो गई और उसके बाद जो उसके मसले मसाइल थे, घर में जो छोटी मोटी नचाकियाँ नाइतफाकियाँ थी, क्योंकि जिस टाइम उसकी नौकरी ख़त्म हुई थी साथ ही उसका रिश्ते का भी मसला बन गया था। तो अल्लाह करीम के फ़ज़ल व करम से उसका रिश्ता भी बहाल हो गया, नौकरी भी बहाल हो गई। इसी तरह ये ग़ुलाम अकबर नाम से है। तो मैं अब साहब के नाम तो नहीं गिन सकता, ये सारे बंदे तकरीबन मिला के 8-10 बंदे बनते हैं जिनके ये छोटे मोटे मसले मसाइल थे, जिनकी घर की नचाकियाँ नाइतफाकियाँ थी, कुछ के आपस में मियाँ बीवी के हालात ख़राब थे। इवन के शरई जो भी आपका मसला है, आपका मकसद है, आप अगर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको बना के दूंगा। अगर ख़ुद से बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको डिटेल दे दी है, ऊपर अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता करके ये लोग का सारे के सारे का आप अपना मुझसे पूछ के बना सकते हैं। ख़ुद घर में तैयार कर सकते हैं तो ख़ुद तैयार कर लें। इनमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जब आप एक चीज़ तैयार कर रहे हैं तो ये उसमें उसकी चाल का ख्याल रखना होता है। दूसरा ये है कि रिजालल गैब का ख्याल रखना होता है। तीसरा ये है कि जो साथ दी गई है उस साथ का ख्याल रखना होता है। तो वहद एक सितारा मुश्तरी है जिसमें ये है कि इंसान के अगर रिज़्क़ में कमी है तो अल्लाह करीम इस के सदक़े में रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। तो ये मुश्तरी के साथ में तैयार की जाती है लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका अपना ज़ैड काज़मी दुआओं में याद करें। मेरी दुआ है अल्लाह करीम से कि जो मोमिन भाई रंज व गम में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनके रंज व गम दूर फरमाए। जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं, अल्लाह ताला उनके गैब से कर्ज़ अदा फरमाए। और जो औलाद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद नरीना अता फरमाए। दुआओं में याद कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट अच्छी और प्यारे अमल के साथ, एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आपका अपना ज़ैड काज़मी। अल्लाह हाफ़िज़।